तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप उन बच्चों का है जो जर्नलिज्म को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर देखने आए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों के लिए हम अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए ये एक छोटा सा ग्रुप आपके सामने है। यहाँ पर रणदीप सिंह जी हैं, सारिका हैं और उनके बच्चे हैं। ये देखने के लिए आए किस तरीके से प्रॉम्प्टर चलता है, किस तरीके से वीडियो एडिटिंग होती है, किस तरीके से ग्रीन रूम में एंकर तैयार होकर आते हैं और किस तरीके से समाचारों को पढ़ते वक्त आवाज़ का उतार और चढ़ाव देखना पड़ता है, किस तरीके से कंसंट्रेट होना पड़ता है अपने प्रॉम्प्टर पर। लेकिन इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ट्रेनिंग भी ये फैकल्टी उनको दे रही है और उसी के तहत अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चुनावी सरगर्मियां। और इस चुनावी सरगर्मी की हीरो हैं योगेश वर्मा। जी हाँ, अतुल प्रधान भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने टिकट लेने में जो सफलता अर्जित की थी उसको भी आपको देखना चाहिए। लेकिन जो जीता वो ही सिकंदर। इस समय मोमेंट जो जा रहा है, मोमेंट इस टाइम का सुनीता वर्मा के पक्ष में जा रहा है। सुनीता वर्मा को सब लोग जानते हैं, मेरठ की पूर्व महापौर हैं और इस चुनाव में एक छौका लग गया है, इस चुनाव में एक एडवांटेज मिल गया है और वो एडवांटेज ये है कि महिला कैंडिडेट अभी तक नहीं थी। अब महिला कैंडिडेट को उतारकर सपा ने दलित और मुस्लिमों को साधने का जो ये प्रयास किया है, इतनी उठापटक के बीच वो देखना है कि 26 तारीख को कितने दलित और मुस्लिम वोटर्स को घर से निकलने के लिए मजबूर करता है और 4 जून को किस तरीके से सपा ये सीट जीतने की कोशिश करती है। हम योगेश वर्मा से भी बात करेंगे, उनकी कुछ कानूनी अड़चने हैं लेकिन हापुड़ में बात कर लेंगे, कहीं और बात कर लेंगे। सुनीता वर्मा से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें मेरठ की जनता मौका देती है तो वो किस तरीके से महापौर से आगे निकलकर सांसद बनकर काम करेंगे। अरुण गोविल सबके सामने है। अरुण गोविल लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं किस तरीके से जाना है। राम का नाम घर घर तो पहुंच चुका है, अब देखना यह है कि राम का किरदार निभाने वाले किस तरीके से घर पर पहुंचते हैं। और बीजेपी की जो कोर टीम है कमल दत्त के नेतृत्व में, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव को लड़ाने के लिए अधिकृत प्रत्याशी हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं ये सोचने वाली बात है। अब देवव्रत त्यागी और सपा के बीच में दलित वोटों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। हाँ, जो हमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा सुनने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि सपा और बीजेपी एक ही मोड पर चल रहे हैं। बीजेपी ने ठाकुरों को नाराज कर दिया है और सपा ने गुजरों को नाराज कर दिया है। ये नाराजगी का दौर अलग ही है, ये चुनावी रंग अलग ही है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यह है कि 26 अप्रैल को अपने घर से निकलें, नेसेसरी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लें, पर्ची लें और अपने निकटतम बूथ पर जाएं और वहां जाकर इस उंगली का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें और यहां पर नीला निशान लेकर हमें अपनी फोटो सेंड करें। क्योंकि डीएम दीपक मीणा और कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे लगातार उस मैस्कॉट के जरिए चुनावी हलचल को अवेयरनेस में बदलने की कोशिश कर रही है, जिसका मैस्कॉट गंगा की डॉल्फिन है। देखना यह है कि अब इस साल प्रतिशत चुनाव का बढ़ता है या नहीं। मेरी तरफ से आप लोगों को टारगेट, सिटी हलचल की तरफ से आप लोगों को टारगेट कि इस बार चुनावी परसेंटेज 80 से क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में आने वाला ये महापर्व न केवल हमारे संविधान की रक्षा करता है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को भी मजबूती प्रदान करता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वोट डालने जरूर जाइए। इस पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अगली बुलेटिन में।